गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति ब्लॉग RJ14। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो गाइज, नया दिन, नई सुबह और कोजी कोजी ठंड के साथ मैं आपका बहुत ही वार्म दिल से वेलकम करती हूँ ऑन माय चैनल ज्योति ब्लॉग RJ14 पर। तो गाइस, सुबह का समय स्टार्ट हो चुका है। एक नया दिन, नई शुरुआत और नए तो काम नहीं हो सकते क्योंकि वही डेली के काम। तो आज मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी मेरा डेली रूटीन। मेरा डेली रूटीन क्या रहता है। तो गाइस, मॉर्निंग टी हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है, ये अर्ली मॉर्निंग ऑफिस जाते हैं तो सुबह हम लोग चाय पी लेते हैं। तो 7 o'clock हमने टी फिनिश कर ली थी। अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 8:20। तो मैं आज शुरू बना रही हूँ लंच में। यस, ये बन रहा है गाइस वही सीजनेबल सब्जी, यानी कि गोभी मटर और ये ग्रीन चिली। मैंने कुछ चीरा लगा लिया है इनको, और ये 2 अनियन मैंने चॉप कर लिए हैं। पता नहीं जाने क्यों दोस्तों, मुझे ग्रीन चिली पर्सनली इतनी पसंद आ रही है इन सर्दियों में। ये देखिए, ये मैं सेक के भी खाती हूँ, कच्ची भी खाती हूँ कई बार, और कई बार मैं सब्जियाँ उसमें इस तरीके से डाल के भी खाती हूँ। ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ये, कम स्पाइसी है। क्योंकि जो देसी मिर्च होती है टेढ़ी मेढ़ी, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के दिन की शुरुआत। आपको घर की हालत दिखाऊं तो गाइस, जैसे कि सब घर में सुबह सुबह मॉर्निंग में होता है सारा काम फैला हुआ, ऐसा ही खूबसूरत घर मेरा भी हो रखा है। तो अभी मैं करूँगी शुरुआत। तो सबसे पहले मैं सब्जी चॉप कर ली थी। मैंने सोचा थोड़ा सा पहले किचन काउंटर क्लीन कर देती हूँ, थोड़ा सा किचन का काम फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद मैं करूँगी डस्टिंग, फिर मॉपिंग, फिर हाउस क्लीनिंग तो ऑलमोस्ट इसके साथ साथ कंप्लीट हो ही जाएगी। और फिर उसके बाद 9:30 से, यानी कि 9:45 नियर अबाउट हमारे तन्मय की क्लास होती है ऑनलाइन। फिर जाता है मेरा फ़ोन ऑनलाइन क्लास में जूम पर। तो वो उसकी चलती है आई थिंक 12:30 बजे तक। हालांकि अलग अलग टाइम पर है, कभी 1 घंटे की होती है, कभी आधे घंटे की, फिर थोड़ा सा गैप मिलता है, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार आपको पूरा बैकअप दिखा देती हूँ बैक कैमरा करके कि मेरे घर की हालत क्या हो रही है, क्योंकि आज मैं आपको ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ मेरा डेली रूटीन। तो डेली रूटीन में आपको गाइस दिखाना तो बनता है कि किस तरह के मेरे काम अभी फैले हुए हैं और किस तरीके से मैं उन्हें कंप्लीट करूँगी। तो चलिए दोस्तों, दिखाती हूँ आपको नया दिन। यहाँ मैंने सब्जी वगैरह कट कर ली है। ये अभी कचरा वचरा सारा फेंकना है। आप देख सकते हैं पूरे घर की हालत। मैंने सोचा एक बार आपको दिखा दूं कि सभी घरों में सुबह मॉर्निंग में ऑलमोस्ट यही स्थिति रहती होगी। तो आप देख सकते हैं, मुझे लग रहा है दोस्तों जैसे कल 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो किचन की हालत में ऐसी हो रखी है, यहाँ बर्तन पड़े हुए हैं, देख सकते हैं इस रूम पे कपड़े लत्ते पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। और मैं आपको दिखा देती हूँ पीछे कि आज कपड़े वॉश करने हैं। कल थर्सडे था तो मैंने कपड़े वॉश नहीं किए। यहाँ की हालत भी ऑलमोस्ट ऐसी हो रखी है। और सूरज जी तो अभी भी छुपे हुए हैं, नहीं निकले हैं, क्योंकि दिसंबर का मंथ चल रहा है तो ऑलमोस्ट सर्दियाँ तो दस्तक दे ही चुकी हैं। और हाँ दोस्तों, 1 और 2 तारीख यानी कल बहुत ज़्यादा ठंड थी, थोड़ी बूंदाबांदी भी थी पूरे दिन की। और आज मुझे लगा था, सुबह उठी थी तब सूरज दिख रहे थे कि आज शायद धूप खुलेगी, बट आई होप खुल जाए लेट सही, लेकिन मुझे लग नहीं रहा अभी को देख के हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, हालत आपको दिखा देती हूँ बेडरूम की। देखो, स्वेटर पहन लो, कितनी गंदी हालत हो रखी है। पूरा बेड क्लीन करना है, सही करना है। और ये रही मैं, ये इसकी सुबह सुबह चालू हो जाते हैं कार्टून्स। बेटा बंद कर दो। तो चलिए दोस्तों, करूँगी सबसे पहले फर्स्ट क्लीनिंग ऑफ माय काउंटर। सही था, रात में क्लीन करके ही सोती हूँ, बट सुबह इनके लिए खाना बनाना होता है, चाय बनानी होती है, तो थोड़ा सा मैसी हो जाता है। तो अभी वो मैं क्लीन कर दूँगी। और उसके अलावा
तो घर हाउस क्लीन करना ही है। लग तो रहा है कि मौसम खुलेगा, शायद, आई होप खुल जाए। देखो वो पाइप पड़ा हुआ है, बोरिंग खराब हो रखी है हमारी, पता नहीं क्या होगा, कब सही होगी। हल्का फुल्का कोहरा तो है चारों तरफ, देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, करते हैं किचन से शुरुआत। कचरा वचरा भी फेंकूंगी मैं। दोस्तों यहाँ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। सिंपल सी क्विक सब्जी बनाऊंगी, जो सिंपल सादा घर में बनती है उसी तरीके से। बट मैंने सोचा चलो अब डेली रूटीन का ब्लॉग शेयर कर ही रही हूँ तो क्यों ना आपसे ये चीज़ भी शेयर की जाए। तो आप देख सकते हैं तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। मस्टर्ड ऑयल में ही सब्जियां मैं बनाती हूँ। ये मैंने 2 प्याज आपको दिखाई थी, लंबे लंबे चॉप कर लिए हैं। और फिर आगे अब इसमें मैं डालती हूँ ज़ीरा एंड हींग। तो ये डाला इसमें थोड़ा सा जीरा, हींग, अब मैं डालूंगी इसमें कटा हुआ प्याज, इसको थोड़ा सा इस तरीके से मैं चला दूंगी गाइस। ये मैं लकड़ी का यूज़ करती हूँ क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन है, कढ़ाई है, तो उस हिसाब से स्टील के स्पैचुला मैं इसमें यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि उनसे स्क्रैचेस आ जाते हैं, इसकी कोटिंग हट जाती है। तो आप भी यदि घर में नॉन स्टिक तवा या नॉन स्टिक कढ़ाई या पैन कोई भी यूज़ में लेते हैं तो लकड़ी का स्पैचुला यूज़ में लेगा। जब तक मेरी प्याज हो रही है 2 से 3 मिनट को पकने देती हूँ, हल्का सा फ्राई होने देती हूँ और फिर मैं डालती हूँ ग्रीन चिली। जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है, हल्का हल्का सिकने लग गई हैं। अब मैं डाल दूँगी इसमें ये साबुत ग्रीन चिली। पर्सनली आई लाइक इट। ये गैस फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे हम। मिर्ची के बीज भी उछलते हैं दोस्तों, तो इसको हम लिड से थोड़ा सा ढक देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ ये जो मिर्ची हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। सॉफ्ट होने के बाद अब बारी आती है अपने मसाले डालने की। सबसे पहले गाइस मैं डालती हूँ हल्दी। हल्दी को अगर पहले ऑयल में डालो, गैस को कम कर दिया है और इसको थोड़ा सा मिला लेंगे तो सब्ज़ी में कलर भी अच्छा आता है और हल्दी पक भी जाती है। अब मैं डाल देती हूँ इसमें सारी सब्ज़ी, जो गोभी मटर मैंने तैयार करके रखे थे ना, वो देख सकते हैं। अब इनको मैं चला लेती हूँ, काफ़ी अच्छे से मिक्सअप कर लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने हल्दी मिला दी है। नेक्स्ट रेड चिली पाउडर, अपने स्पाइसनेस के साथ जितना आप स्पाइसी खा सकते हैं। 1/2 स्पून धनिया पाउडर, मसाले बहुत लिमिटेड डालूंगी,
ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं मुझे, क्योंकि एक सिंपल सब्ज़ी मुझे बनानी है। ये है नमक, अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, और उसके बाद एक टमाटर चॉप किया हुआ। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स अप कर देती हूँ। लुक एट दिस कलर दोस्तों, लुक एट दिस। तो सब्ज़ी में मैंने सारे मसाले मिला दिए हैं, टमाटर वगैरह भी डाल दिया है, और अब मैं इसको ढक दूंगी। ये लेड से मैंने इसको ढक दिया, और अब इसे मैं पकने दूंगी। इसे मैं कम से कम गैस पे 10 से 10 मिनट तक तो पकने दूंगी। फिर उसके बाद क्या डालती हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सब्जी ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी और गरम मसाला। ये इस तरीके से हम इसको चला देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। फाइनली दोस्तों गोभी की सब्ज़ी बन चुकी है। गैस को कर दूँगी बंद और ये लगा दूँगी लिड। चलिए चलते हैं आगे। तो गाइस अभी टाइम आ गया है पूजा का। मेरे कान्हा जी को करवाऊं स्नान। आज कौन सी ड्रेस पहनेंगे ये? आज ये वाली माला पहनेंगे और ये वाला मुकुट है इनका। हटो बेटा हटो एक बार। और येलो ड्रेस। तो चलिए इनका मैंने पानी को गर्म कर लिया है। जल्दी दे मुझे। अरे गंदे संदे हाथ नहीं लगाते। लाओ इधर दो। हाँ साफ है साफ है। आज धूप है इसलिए मैं कान्हा जी को नहला रही। तो कान्हा जी की ड्रेस उतर रही है। बुलन उतारो, ऐसे उतार दे। रुक जा, गिरवा मत दियो तो मेरे लाला है। बिल्कुल नहीं। ये ड्रेस टाइट हो रही है ना, यहाँ से थोड़ी सी ढीली कर दो। उतारो, ये हटा दो। और ये वाली ड्रेस भी मैं दूंगा। चलो स्नान कराते हैं। इसमें करवा दो। नो नो, ठंडे पानी में नहीं, गर्म पानी करके लाएंगे। छोड़ो 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 छोड़ो, हटो आप, हट जा। तो गाइस मैं सर्दी सर्दी कान्हा जी को थोड़ा सा स्नान कराती हूँ, सिर्फ गर्म पानी में इस तरीके से, और फिर इनको तुरंत पोंछ लेती हूँ। और अब इनकी मैं ड्रेस बना देती हूँ। तो दोस्तों जल का पात्र मैं मंदिर में रख दूँगी। और जैसा कि आज डेली ब्लॉग है, तो ये मैं कान्हा जी की ड्रेस, इनके चड्डी बनियान नहीं है मेरे पास अभी, वो मैं लेके आऊँगी। एक्चुअली मुझे ना पता भी नहीं था कि भगवान जी के चड्डी बनियान भी मिलते हैं। अभी मुझे मेरी सिस्टर ने बताया कि इनके सारे अंदर के कपड़े भी आते हैं, तो वो मैं लेके आऊँगी। तो अभी मैंने ये देखो मेरे लाला की ड्रेस, ये इन्होंने पहनी माला, ओ ये, और ये उनका मैचिंग का मुकुट। ये मैंने मुकुट लगा दिया है। अब इनके हाथ की चूड़ियाँ और थी, वो मैंने इधर ड्रॉर में कहीं रख दी है। तो एक तो मिल गई है, ये मैंने पहना दी इनकी चूड़ी। अभी 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 नेक्स्ट एक और थी। दोस्तों एक नहीं मिल रही है, कोई नहीं, मैं सोच रही हूँ आज इनको डबल माला पहना दूँ क्या है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा श्रृंगार कर देती हूँ मैं इनका। तो चलिए इनका एक्स्ट्रा श्रृंगार करने के लिए हम इनको एक छोटी माला और वेयर करा देते हैं। तो ये देखिए, और ये मेरे कान्हा की चांदी की बांसुरी। देखो दोस्तों मेरा लाला कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ना। मैं भी आपको दिखाती हूँ जब तक मैं इनको यहाँ झूले पे बिठा देती हूँ। अरे मेरा लाला छोटा सा कान्हा, मेरो कान्हा श्याम सलोनो, ओ मेरो बंसी वालो ठाकुर जी के सनन।
अरे कान्हा जी, आपकी बांसुरी क्यों नहीं टिक रही है भाई? शरारत कर रहे हो आप मेरे साथ? ओ गॉड, मेरा कान्हा आज तो नटखट अदाएं कर रहा है, क्योंकि आज तो मैंने 3 से 4 दिन में नहलाया है। ठंड पड़ रही थी, इसलिए इनको नहीं नहलाया। सो गाइज, ये मैंने कान्हा जी को बिठा दिया है। अब बारी आती है चंदन घिसके लगाऊं मेरे लाला को। आदि, भोग की छोटी कटोरी लाना। आदि, नो 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 नो, आप वीडियो चल रहा है, अब आप देख लो, आपकी वॉइस जाएगी, आप जो भी जानो। अच्छी बात है, तो सब कहेंगे देखो ये बच्चा कैसा है। ये देखो ठाकुर जी के मैंने चंदन वंदन कर दिया है, और ये मैंने भी लगा लिया। चलिए दोस्तों, अब करते हैं शुरुआत। अगरबत्ती जलाती हूँ मैं, दिन में कई घरों में धूपबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती छोटी कटोरी लाता ना यार, प्याली छोटी नहीं, इतनी बड़ी नहीं। भोग के लिए छोटी कटोरी लाओ जाओ। छोटी है 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 पिंक वाली होगी, वो होगी। और पिंक वाली नहीं है, स्टील वाली है उनकी छोटी कटोरी। तो अब मैं इसको तो यहाँ रख देती हूँ, और उसके बाद हम जला लेते हैं अगरबत्ती। आई नो कई लोग अगरबत्ती नहीं जलाते होंगे, पर अभी पैकेट रखा है तो जला लेती हूँ मैं, क्या करूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड को अगरबत्ती ज़्यादा पसंद है, धूप बत्ती में टाइम लगता है ना, तो वो धूप बत्ती कम जलाते हैं। नहीं नहीं बेटा, स्टील की लेके। अरे वो पिंक वाली रखी है जाल में साइड के कॉर्नर में, उसमें जो है ना वो निकाल देना, और वो पिंक कटोरी ले आओ। कॉर्नर साइड के कॉर्नर है ना किचन में। हाँ, वो जो चम्मच पलटा है। नो नो, वो कॉर्नर साइड में जो ऑयल सेक्शन रखता है, अपन ऑयल वगैरह रखते हैं। तो मैंने धूप बत्ती भी जला ली है। अब मैं कर लेती हूँ पूजा। फिर लगाऊंगी प्रसाद। ओम नमो नारायण, जो माता की मैं संकट सब पलने कट जावे, तेरो नाम धरो न जाने माता की सब जाने मुझे कहीं न जाए बखने गंदे लगर तो नाम के पति के प्राण मोती मोती लोरा करम मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना न करना श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी राजा, नजर तो है लग जाएगी काना नजर। जय जय गिरवराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबीन शरणानंद माता जगत जननी, दामुनि ज्योति गाथा नहीं तब आदि मध्य विसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, वह विभव पराव करनी, विश्वहनी स्वैसे व्यरनी, पति देवता सुति महो मात प्रभु तब रही, महिमा अमित ने सकई कही, सहस शारदा शेष देवर तो ही सुलभ फलचारी, वरदानी पुरारी प्यारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, श्री नरमंजन हो सुखारे, मोर मनोरथ जान की बसव सदा और पुर सभी के कीनो प्रकट ने कारण ते ही, अस गए चरण गए वे देही, विनय प्रेम बस भई भवानी, कसी माल मूर्त मुस्कानी, नारद वचन सदा कुछ साचा, सोवर मिले ध्यान निराचा, मन जाहि राचो मिलई सोवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत राविरो, नहीं भात गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जान गौरी अनुकूल सिय हर्ष सुने जाय कही, मंजुल मंगल मु माँ मंग फरकन लगे, शिव समान दाता नहीं विविध विदारन हार, लज्जा मोरी राखी और श्री वर्धा के भवतर श्री रामचंद्र पर जय शरण शंकर श्री राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान श्री राम जय। तो अब बारी आती है इस प्रसाद की। प्रसाद में मैंने ये किशमिश मिश्री और गोला इस तरीके का बना रखा है। खाने का भोग अभी लगाऊंगी क्योंकि मुझे चपातियाँ सेकनी बाकी है। तो जय हो मेरे कान्हा जी, भोग लगाओ मेरे प्रभु, भोग लगाओ। भोग लगाओ मारा बंसी वाला, भोग लगाओ मारा कानूड़ा, भोग
मारा लाडेसर भोग लगाओ मारा बंसी वाला, भोग लगाओ मारा कानूड़ा। तो वह दोस्तों कहते हैं कि ठाकुर जी का जब भी प्रसाद लगाएं उनके मुंह तक जरूर लेके जाएं, जो भी आप प्रसादी में रखें, और कम से कम 5 बार उनके मुख तक लेकर के जाएं। तो मैंने भोग लगा दिया है। पानी में जब इनको लंच कराऊंगी तब उसके बाद मैं इनको पानी में पिलाती हूँ, उनका मुंह साफ करती हूँ, और अभी खाने में जो भी मैंने बनाया है वो मैं इनको सुपुर्द करूंगी। हे परमात्मा अपना आशीष हमेशा सदैव सब पे बनाए रखें। चलिए मैं आपको लड्डू गोपाल जी के दर्शन करा देती हूँ कि किस तरीके के लग रहे हैं। मेरा लाला लगे कैसा बताना सभी कमेंट में, मेरा काना सुंदर लग रहा है ना। तो चलिए दोस्तों, लाला की पूजा हो गई है, भोग प्रसाद लग गया है, चाय उनकी मॉर्निंग में हम पिला देते हैं। अभी लंच का टाइम हो रहा है तो इनके लिए बनाते हैं लंच और करते हैं तैयारी। तो फाइनली आई एम इन किचन। तो चलिए तवा रख दिया है मैंने, फटाफट से बनाते हैं पहली चपाती मेरे कान्हा जी की। आप सोचेंगे कि गाय की क्यों नहीं बनाते हो, तो There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. तो ये बन गया मेरे कान्हा जी का भोग। आदि लो, आदि को मैंने बता रखा है कितनी बार भोग लगाना है और कैसे लगाना है, तो वो गाइस लगा देता है। लो बेटा, गोभी मटर की सब्जी और पराठा प्लेन।
लो बेटा, भूख लगा है। तो कौन खाएगा? आप खा लेना, गाय की और बना रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ थोड़ी देर में। डेली ब्लॉग में आपने देख ही लिया, लंच हो गया, सुबह का तो आपने देखा था। तो अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस, हो गया है शाम का टाइम। ये देखो सॉक्स कहाँ पड़ा है। तो फाइनली, जैसा कि आज आपने मेरा डेली का रूटीन देखा, अब शाम को तो ज़्यादा कुछ था नहीं। मैं भूल गई थी वीडियो शूट करना। पापा आए थे, पापा गजक देने आए थे, और तब का वीडियो शूट करना मैं भूल गई थी। बस अभी शाम के डिनर की तैयारी करती हूँ। डिनर में कुछ ज़्यादा बना नहीं रही हूँ, सिर्फ दाल चपाती बनाऊँगी। दाल बनाई काफ़ी दिन हो गए। तो पापा के साथ ही थोड़ा सा बातचीत करी, फिर थोड़ा चाय वाय पी, उसी में पूरा दोपहर हो गया। फिर आधे एक घंटे के लिए एक शॉर्ट मैप मैंने ले ली। नैप जो कि ज़रूरी है, सॉरी मैप नहीं, नैप। वो एक्चुअली मैं दोपहर में सोती हूँ, आफ्टर लंच के बाद थोड़ा सा नींद लेती हूँ मैं। तो शाम का दिया बत्ती हो गया है, और बस ये एक छोटा सा ब्लॉग मैंने आपसे शेयर किया। क्यों किया? क्योंकि गाइस, जैसा कि आपने देखा, मेरा लास्ट ब्लॉग संडे का था। संडे में हम लोग बाहर गार्डन में गए थे। तो लेट्स सी इस संडे क्या होता है। अगर कहीं जाना हो पाता है तो ज़रूर डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, और आप लोगों के साथ मैं ब्लॉग शेयर ज़रूर करूंगी। तो आई होप गाइस आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। यदि आप कुछ रेसिपीज़ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी आपके साथ वो रेसिपी शेयर करने की। और जैसा कि आपको पता है, मैं ब्लॉग इतने दिन से इसलिए नहीं बना पाई थी क्योंकि देखिए सर्दियों का टाइम है, पता ही नहीं चलता समय का कब कैसे क्या हो जाता है। 12-1 तो ऐसे ही बच जाते हैं। फिर क्या है, मेरे बेटे की अभी ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आई थिंक 9:30 पे क्लास स्टार्ट होती हैं, और उसके बाद वो 1 बजे तक, दोपहर के 12:30-1 बजे तक क्लासेस चलती हैं। तो उसमें भी थोड़ा सा व्यस्त हो जाती हूँ क्योंकि उसके पास मुझे बैठना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है कई बार। क्योंकि बच्चे फिर क्या है, थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस होती है, इधर उधर माइंड डाइवर्ट करते हैं। हालांकि मैम काफ़ी अच्छे से टैकल करती हैं स्कूल की, लेकिन फिर भी क्या है, एक बड़े गार्जियन का होना बहुत ज़रूरी है पास में। तो मैं सोचती हूँ अगर मैं, जब बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, तो मैं उसके पास बैठूँ और एटलीस्ट देखूँ तो सही कि बच्चा किस तरीके से समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। और वाकई में मैम बहुत अच्छे से समझाते हैं, और अगर कोई चीज़ समझ में भी नहीं आती है तो आप उनसे पूछें तो फिर आराम से वो बच्चे से बहुत पोलाइटली बात करते हैं। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था दोस्तों। आपको तो पता ही होगा कि अपने टाइम के जो स्कूल होते थे, किस तरीके से टीचर्स चिल्लाते थे, डांटते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल बच्चों को बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही अच्छे से ढंग से समझाया जाता है, प्यार से बात की जाती है। इतना तो हम भी लोग घर में बच्चों से प्यार से बात नहीं करते जितना वो टीचर्स करते हैं। लेकिन ओवरऑल बस दिन ऐसे ही जा रहे हैं। और आपको तो पता ही होगा कि दिसंबर आ चुका है राजस्थान में। और राजस्थान में क्या, ऑलमोस्ट मुझे तो लग रहा है कि सभी जगह, जहाँ जैसे महाराष्ट्र में भी बारिश हुई थी, और भी कई जगह बारिश हुई हैं। तो बस हमारे यहाँ पे भी 1 तारीख को भी मौसम बहुत ठंडा था, 2 तारीख को तो बारिश बूंदाबांदी पूरे दिन ही चलती रही थी। तो उस चक्कर में भी थोड़ा सा मैं बना नहीं पाई, क्योंकि सर्दी में क्या होता है ना कि बच्चे की क्लासेज ली और उसके बाद घर के काम फिनिश कर और तुरंत रजाई में जाके बैठ गए। फिर आलस आ जाता है यार, क्या ब्लॉग बनाएं, क्या करें। फिर वो, और आज मौसम थोड़ा बहुत अच्छा रहा। आज इतनी अच्छी धूप खुली, धूप भी बहुत अच्छे से हुई थी, सारे कपड़े भी सूख गए थे। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि धूप निकलती है ना तो एकदम ऐसा सूखा सूखा सा लगता है। और यदि जब ऐसा मौसम, ठंडा वाला मौसम नहीं पड़ता है, तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो गाइज़, ये मैं एक नए ट्राईपॉड के साथ वीडियो शूट कर रही हूँ। आई होप अच्छा लग रहा होगा, और काफ़ी सही भी दिख रहा होगा। ये मुझे मेरी एक भाभी ने गिफ्ट किया है। तो आपने देखा होगा उनको ब्लॉग में काफ़ी बार। थैंक यू सो मच भाभी। हालांकि मेरे पास था, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे पास भी रखा हुआ है, तुम ब्लॉगिंग करती हो तो तुम्हारे काम आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू सो मच। सो गाइज़, ये था एक डेली रूटीन मेरा छोटा सा, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल आर ज्योति ब्लॉग RJ14। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक ज़रूर आए। और यदि आप चाहते हैं तो मैं मेरे शॉर्ट्स भी वहाँ शेयर करूँगी, और वहाँ जाके आप प्लीज़ उन्हें ढेरों सारा प्यार दीजिए गाइज़। बहुत ज़्यादा मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, आप समझिए। अगर कोई न्यू कमर होता है तो आपको पता ही होगा कि, जो जो भी यूट्यूब पर नए होते हैं, या फिर उनको थोड़ा सा ज़रूरत होती है साथ की। क्योंकि आपको थोड़ा सा, देखिए, लाइक कीजिएगा। हालांकि अब मेरे लाइक थोड़े बढ़ गए हैं। थैंक यू सो मच जो भी लाइक करते हैं मेरे वीडियोस पे।
कमेंट भी करते हैं कुछ लोग जो कर सकते हैं। हालांकि करने को तो सभी कर सकते हैं, बट किसी को पसंद हो किसी को नहीं हो। बट मैं तो यही कहूँगी, यदि आपको जैसा भी मेरा ब्लॉग लगे प्लीज़ आप उसमें शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। घर में ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, सिंपल जैसे रहते हैं वैसे ही रहती हूँ, सादा सिंपल। बस अब ज़्यादा कुछ नहीं, अभी 7 बजने को हैं शाम के। बस थोड़ा सा डिनर की तैयारी करनी है, अगर हुआ तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी डिनर में किस तरीके से क्या है। सिंपल दाल चपाती बनानी है और कुछ नहीं बनाना, कुछ खाने का मन भी नहीं है और कुछ बनाना भी नहीं है ज़्यादा। तो ये था मेरा एक छोटा सा डेली रूटीन जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो गाइज़ आप अपना प्यार और अपना साथ मेरे चैनल को और मुझे इस तरह देते रहिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। और हाँ, यदि आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अपनी रील्स वहाँ पर मैं अपडेट कर देती हूँ। और जो मेरी आईडी है इंस्टा की वो है itsjyoti.sen.rj14। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप वहाँ से सीधा मेरे इंस्टा पेज पे जा सकते हैं, वहाँ मेरे रील्स को लाइक कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं यदि आप शौकीन हैं तो। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में आपके साथ। आई होप कि मैं आपके लिए कुछ और अच्छा ब्लॉग बना पाऊँ, कुछ और अच्छा कंटेंट देख पाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड लॉट्स ऑफ लव।